कि भगवान जो भी कर रहे हैं हमारे हित के लिए कर रहे हैं। अनहित के लिए परमात्मा किसी के नहीं करता है, परंतु मनुष्य इतना जल्दी में है, इतना स्वार्थी है कि हर जगह एक ही विचार करता रहता है कि लग रहा है भगवान मेरे साथ ठीक नहीं कर रहा है, मेरे साथ गलत कर रहा है। ये विचारधारा से बाहर हम कैसे निकलें? भगवान जो भी कर रहा है आपके परम कल्याण के लिए, आपके परम सुख के लिए, आपके परम शांति के लिए कर रहा है। भगवान की रचना ही मनुष्य के हित में है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। कहानी फ्रांस की है, ईसाइयत की कहानी है, फ्रांस से है। एक झोपड़पट्टी में एक माँ पड़ी हुई है। उसकी एक बच्ची 1.5 साल की है और एक बच्ची 3 महीने की है। बीमारियों से जूझती हुई आज आंगन में पड़ी है। देव ने अपने दूत को भेजा है कि उसके प्राण निकाल के लाओ। प्रायः कहें तो वो मर ही चुकी है। दोनों बच्चियां दोनों स्तनों को पी रही हैं, मरी हुई मां की। देवदूत जब वहां पहुंचा तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैं इतना निर्दयी हो सकता हूं? इसको मार सकता हूं? इन बच्चियों को पता भी नहीं है कि ये मरी है कि नहीं मरी है। इतनी बीमार है फिर भी बच्ची अबोध है, इसके स्तन का पान कर रही है। देवदूत को बहुत घृणा हुई और जाके अपने देव से बोला, उसको मैं मार नहीं सकता, बचा भी क्या है, बेहोश पड़ी हुई है, फिर भी बच्चियां उससे इतना प्रेम कर रही, उसके दूध पी रही, उन बच्चियों का क्या होगा? देवता को क्रोध आया और देवता ने कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूं कि धरती में तू एक साधारण इंसान बन करके, चमार बन करके जाएगा। जब तक तू अपने आप के ऊपर 3 बार नहीं हंसेगा तब तक तू देवलोक में आ सकता। श्राप दे दिया। वहां से वो पतित हुआ। उस स्त्री के प्राण दूसरे देवदूत ले गए। कहानी में कहा जाता है कि वो एक जंगल में नंग धड़ंग गिरा, ऊपर से पतित होके। ठंड का भयंकर समय, फ्रांस में बारिश, बर्फ बरसती है साहब जी, भयंकर ठंड का समय। एक चमार आज अपने परिवार के लिए ठंड के कपड़े लेने के लिए जा रहा है, ऊनी कपड़े लेने के लिए जा रहा है बाजार में, और उसने सुंदर एक कंबल भी खरीदा अपने परिवार को ठंडी से बचाने के लिए, कुछ स्वेटर भी खरीदे। छोटे बच्चे हैं घर में। रास्ते में अचानक देखता है कि एक नंगा आदमी पड़ा है, तो उसने उस कंबल, ठुड़क रहा है, भयंकर ठंडी लग रही है, कांप रहा है, कांप रहा है, कांप रहा है, तो कंबल लेकर के उसको उड़ा दिया। उससे पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? बोले, मुझे कुछ नहीं पता है, परंतु इतनी कृपा करो कि आप मुझको अपने साथ ले चलो, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, बहुत मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ चलूं। वो चमार देवदूत को घर में लेकर के आया साहब। उसकी वाइफ ने कहा, कपड़े? उसने कहा कि मैंने महंगा एक कंबल लेकर के इसको उड़ा दिया है, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं था। हम तो ठंड को ऐसे अपने व्यतीत कर लेंगे, पर ये क्या करेगा, इसलिए कुछ भी नहीं था हमारे पास में, कुछ भी नहीं था इसके पास में, ये मर रहा था, इसलिए जितने भी पैसे थे मैं तो घर के लिए कुछ नहीं लाया। उसकी वाइफ बहुत क्रोध करी कि ऐसा तू कैसा करता है, बच्चे कैसे व्यतीत होंगे, खाना कैसे आएगा, बहुत क्रोध किया। तो देवदूत अपने ऊपर हंसा, बोले, इनको नहीं पता है कि घर में देवदूत आ रहा है। क्या रहा है? आज से इनके घर में किस्मत खुलने वाली है, इनको कुछ नहीं पता है। अपने ऊपर एक बार हंसा हूं। सब काम था जूते चप्पल बनाने का, और वो देवदूत था, इतने अच्छे प्रकार से करने लगा कि वो कुछ दिनों के अंदर ही पूरे राज्य में फेमस हो गया। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े राजा महाराजा इसके देवदूत था।
बनाने के लिए साहब देवदूत बना रहा था। एक दिन अचानक राजा का महामंत्री आया, थोड़ा सा चमड़ा लेकर के आया और बोला कि देवदूत एक काम करना, बहुत सावधानी पूर्वक राजा के लिए जूते बनाना। आज सम्राट ने ये बहुमूल्य चमड़ा दिया है, इससे खूबसूरत चमड़ा नहीं हो सकता। वहां की परंपरा थी कि जिंदा आदमी जूते पहनता था और मरने के बाद लोग चप्पल पहनते थे। देवदूत ने उसी चमड़ा से तुरंत चप्पल बनाना चालू कर दिया। क्या बनाना चालू कर दिया? महामंत्री ने गुस्सा किया कि मैंने जूते बनाने के लिए जिंदे आदमी के लिए दिया है, तू चप्पल बना रहा है राजा के लिए, और चमड़ा मूल्यवान है। तुरंत खबर आई कि राजा साहब, वो देवदूत फिर एक बार अपने ऊपर हंसा कि देखो तो, लोग जीने वाले के लिए बनाते हैं, जीने की इच्छा रखते हैं, पर उनको नहीं पता कि मृत्यु पीछे पीछे ही जा रही है। पहनना चाहते हैं जूते, पर चप्पल भी तो पहनना ही पड़ेगा। तीसरा, एक दिन देवदूत सुंदर सुंदर जूते बना रहा है। एक बहुत महंगी वाली गाड़ी पूरी गोल्ड की थी और बड़ी गाड़ी खुली, खाट खाट दरवाजा खुला, 2 लड़कियां निकली, एक महारानी निकली। उस महारानी ने कहा कि अरे आप, इनकी शादी है परसों के दिन, सम्राट जो है उनके बच्चों के साथ दोनों लड़कियों की मैं शादी करने वाली हूँ, इनकी शादी हो रही है, इनके लिए सुंदर जूतियां बनाओ शादी में पहनने के लिए। देवदूत जैसे वो दोनों लड़कियों को देखा तुरंत पहचान गया, बोले ये तो वही लड़कियां हैं जो माँ के दूध में लपटी थी, मंकियां भिनभिना रही थी, गंदगी में पड़ी थी, से ये तो वही लड़कियां हैं। तो उस महारानी से पूछा कि आप गलत ना माने तो बताइए ये बेटियां कौन है? बोले मैंने सुना कि एक झोपड़पट्टी में महिला मरी है। क्या मरी है? और मैं गई, ये दोनों बच्चियों, मेरे कोई संतान नहीं थी, दोनों बच्चियों को मैंने गोद ले लिया और इनको मैंने महारानी बनाया है और इनका विवाह कर रहा हूँ। तीसरी बार फिर देवदूत अपने ऊपर हंसा कि मैं सोच रहा था कि भगवान का संविधान गलत है, काश अगर ये झोपड़पट्टी में पड़ी रहती तो इनका कोई डेवलप होने वाला। ईश्वर जो भी करता है इंसान के हित में करता है। क्या करता है? कैसे हित हो इंसान का, वही तो परमात्मा कर रहा है हमारे आपके साथ में। और हमें आपको अच्छा लगता, जैसे बीमार बच्चे को माँ क्या करती है, कड़वी कड़वी दवाई खिलाती है, मार मार के खिलाती है, जबरदस्ती खिलाती है। उसको पता है कि कड़वी दवाई खाने के बाद बच्चा जब दुख आते हैं तो समझिए ये कड़वी दवाई है, बड़े प्रेम से खाइए, घबराने की जरूरत। आज की पाठशाला परमात्मा जो भी करते हैं हमारे हित के लिए करते हैं। परमात्मा हमारा अनहित कभी कर सकते नहीं है, इसलिए तेरा शुक्रिया है, उसका शुक्रिया करना है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में परमात्मा को कोई दोष नहीं देना है, ना सुख में पगलाना है और ना दुख में घबराना है। दिस थैंक यू, जो भी तूने दिया है खुशी से आनंद से अपने जीवन में लेना है, मौज करना है। आज की पाठशाला सुखमय आनंदमय जीवन जीने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए और जीवन को आनंदमय बनाइए।